हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 नगीन प्रकाशन की गणित से प्रश्नावली 13B करेंगे। प्रश्नावली 13A का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13B के पहले 10 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत लंबी प्रश्नावली ये है, तो इसके 4 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में पहले 10 क्वेश्चंस होंगे, बाकी पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसमें जो फॉर्मूले यूज़ हो रखे हैं पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस 1 बाय 1 इन पे आएंगे। तो दो टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं आपके पास होते हैं, एक क्षेत्रफल पर बेस्ड यानी क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, और दूसरे होते हैं आयतन पर आधारित प्रश्न। तो हमारे पास एक बेलन है, आपको ये सुनने को मिलेगा कि लंबवृत्तीय बेलन। तो बेसिकली सारे बेलन जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर, ये सभी लंबवृत्तीय बेलन है। तो कहीं पे लंबवृत्तीय लिखा हो, आप कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल बेलन ही है। इस बेलन में दो चीज़ें होंगी, एक तो ये हाइट है और दूसरा इसकी त्रिज्या है, रेडियस, ऊंचाई और त्रिज्या। तो क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं। एक क्षेत्रफल है जिसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है? यह है बेलन। तो जो इसका वक्र वाला भाग है, तो आप समझ लीजिए ये बेलन का ये जो गोल वाला हिस्सा है, जो ये वक्र वाला हिस्सा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यानी ऊपर नीचे को छोड़ के ये जो वक्र वाला हिस्सा है इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। और फिर होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ भी लिखा हुआ मिल सकता है, कुल पृष्ठ भी लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों सेम बातें हैं। ये क्या होगा? बहुत आसान है कि 2πr/h तो वक्र पृष्ठ है और ऊपर πr² है, नीचे πr² है। तो इनको जब हम प्लस कर देते हैं, 2πr/h प्लस 2πr², तो यहाँ से 2πr हम कॉमन लेके h प्लस r, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कुल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हम जिसे कहते हैं। जहाँ तक आयतन की बात है, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ये आयतन का फॉर्मूला है किसी लंबवृत्तीय बेलन का। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2πr है यह आधार की परिधि होती है, यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो ये परिधि है। और यहाँ पर ये जो πr² है ये होता है इसके आधार का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ में हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, और ये है, ध्यान से देखो, आधार की परिधि गुणा, यानी ये आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, ये होता है वक्र पृष्ठ। तो अगर आपके पास सीधे आधार की परिधि दी हो और ऊंचाई दी हो तो आप निकाल सकते हैं। और यहां पर यह है आयतन। तो आयतन जो है, आप नोटिस करेंगे कि ये πr², और πr² होता है आधार का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आधार का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दी है, उनको गुणा करके हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आधार की परिधि और ऊंचाई दी है, उनको गुणा करके वक्र पृष्ठ हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूलों को आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पर पहले दो प्रश्न हैं, सेम तरह के प्रश्न हैं और इनमें सेम चीज़ पता करनी है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है वो करते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो गिवन है, देखो दो तरीके इसको लिखने के हैं, या तो आप लिखो 2πr सीधे, या आप लिख सकते हैं आधार की परिधि, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। आधार की परिधि है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर,
और हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ में आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, आप ये यूज कर सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। ठीक है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर आधार की परिधि दी है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 7, गुणा करेंगे तो ये आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, जो वक्र पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल का जो बेसिकली क्षेत्रफल है, इसकी जो यूनिट होगी ये आपको लिखना होगा सेंटीमीटर वर्ग या मीटर वर्ग, यानी इसमें स्क्वायर आएगा। जो आयतन की यूनिट होगी वो सेंटीमीटर क्यूब आप लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे तो क्यूब आएगा उसमें, इसका ध्यान रखना। और इस तरह से ये बेलन का वक्र पृष्ठ हमें मिल चुका है। दूसरा तरह से अगर आप इसको करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि ये आधार की परिधि होती है 2πr, है ना, और ये है 22। इसके अलावा ऊंचाई दी है, ये है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता करना है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तो सोचिए 2πr तो दिया ही है, तो 2πr की जगह पे लिख दो 22 और h की जगह पे लिख दो 7 और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो समझ आ गया आपको। इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सोचो सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा और अभी तक तो आप आंसर भी निकाल चुके होंगे सेकंड पार्ट का। तो इसमें आधार की परिधि 22 है, बस इन्होंने हाइट चेंज कर दी है, तो ये हाइट 10 कर दी है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये 10 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको हाइट इस तरह से करना है तो हाइट 10 है, यहाँ पे 10 आ जाएगा और आंसर इसका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 8 पाई सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या दिया है, 2πr, ये है 8 पाई, हाइट दी है 6 सेंटीमीटर और हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन होता है πr²h, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास πr² जो है ये पूरा नहीं है, हमारे पास r नहीं है, r हमें निकालना है यहाँ से, h हमारे पास है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चूंकि हमारे पास है 2πr = 8 पाई, पाई से पाई गया, 2 से डिवाइड होके r आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और अब आयतन निकाल सकते हैं हम। तो आयतन बराबर πr²h, पाई ये है, r है 4 का स्क्वायर करेंगे, h इज 6, 4 चौके 16, 16 छक्के 96, 96 पाई। और इस आयतन का क्या यूनिट होता है, क्यूब में होता है ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यहाँ पर क्या है कि दो बेलन हैं और उनकी ऊंचाइयाँ समान हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि h1 = h2 = h, यानी दोनों को हमने h नाम दे दिया है, दोनों बेलनों की ऊंचाइयों को, क्योंकि वो समान है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 1/3। और अब है पहले बेलन का आयतन, यानी पहले बेलन का आयतन है 50 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ये प्रश्न है। देखो क्वेश्चन की शुरुआत में आप ये भी लिख सकते हैं, ये बात ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत में आपको ये लिख सकते हो, लिखना भी चाहिए कि माना बेलनों की ऊंचाइयाँ h1 और h2 हैं तथा त्रिज्याएं r1 और r2 हैं और उनके आयतन v1 और v2 हैं। ये हमें शुरू में लिखना चाहिए। अब मैं बार बार ये लिखूंगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो आप ये बात समझ लो कि जब भी क्वेश्चन में हम h लिखते हैं, r लिखते हैं, v लिखते हैं,
हमको ये शुरू में लिख देना चाहिए कि ये है क्या चीज़। मतलब पता है हमें कि h हाइट के लिए ही, ऊंचाई के लिए ही यूज़ होगा, r त्रिज्या के लिए यूज़ होगा, पर फिर भी अगर आप ऐसा लिखते हो तो जो आपकी कॉपियाँ चेक करता है उनके दिमाग में एक पॉजिटिव, सकारात्मक इम्प्रेशन पड़ता है और उनको लगता है कि हाँ भाई जो स्टूडेंट है वो सिंसियर है। तो आपको क्या लिखना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर h लिखे हैं, h1 h2 है, r1 r2 v1 v2, तो ये हमें लिख देना चाहिए कि माना दो बेलनों की या जो दिए हुए बेलन है इनकी ऊंचाइयाँ क्रमशः h1 और h2, त्रिज्याएँ क्रमशः r1 और r2 तथा आयतन क्रमशः v1 और v2 हैं। इतना लिखना है और उसके बाद ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो v1 अपॉन v2 सीधे हम लिख देते हैं ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि हमें भाग देना ही होगा, तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। तो इसीलिए क्योंकि v1 मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पे r1 और यहाँ पे h1 लिख दूंगा, और यहाँ पर r2 और h2 ये दूसरे बेलन के लिए है, ये पहले बेलन के लिए है। इतना सब समझ आ रहा है आपको। यहाँ पर अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मतलब पाई से तो पाई गया, ये v1 है 50, v2 तो हमें ज्ञात करना है, r1 बटे r2 है 1/3। तो आप चाहो तो यहाँ पे r1 बटे r2 इसका वर्ग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, और h1 अपॉन h2 तो ये आ ही गया है, तो यानी 1/3 का वर्ग हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर, और h1 अपॉन h2 दोनों ही बराबर हैं, h1 अपॉन h2 दोनों ही h हैं, तो ये तो कट ही जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे भी उन्हें काट सकते हो क्योंकि दोनों बराबर हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाएगा 50 अपॉन v2 इक्वल्स 1/9, और ये v2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर 450 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई यानी हाइट सेवन सेंटीमीटर, आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है ये व्यास की आधी होती है, तो इस तरह से त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आ चुकी है, और अब वक्र पृष्ठ हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, r जो है वो 7 नहीं सॉरी r 4 है और h इज़ 7, इससे ये कटा, और अब हम इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिर वही शुरू में आपको लिखना चाहिए कि माना लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r है। तो ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, ये है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें ज्ञात करना है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल होता है πr², ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। तो सीधी सी बात ये है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों की मदद से हम r निकालेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चूँकि 2πr/h ये है 440, तो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर ये है 2 बाई होता है 22/7, r हमें फाइंड करना है,
और h दिया है 10, 440। तो ये 0 से 0 गया, 22 दूने 44, 2 एकम 2, और r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आधार का क्षेत्रफल बहुत आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7, आर है 7, स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुणा कर देंगे, इससे गया, और ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर के आयताकार गत्ते के टुकड़े को 5 सेमी की भुजा के चारों ओर घुमाकर बने बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रश्न की जो भाषा है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन जिस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आया है तो उस हिसाब से जो इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, कंफ्यूजिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये क्वेश्चन, क्या पता क्वेश्चन पूछने वाला ये कह रहा है कि इसको फिक्स कर दो और पूरे इसको घुमा लो, ऐसे करके पूरा ये घूम जाएगा। बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप सोचो एक गत्ता है और इसको आप ऐसे घुमाएं तो ऐसी कुछ शेप लेगा वो, है ना। ऐसी कुछ शेप लेगा अगर आप इसको घुमाते हैं, लेकिन ऐसा करने से इस प्रश्न का आंसर नहीं आएगा। इसको कैसे घुमाया गया है मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास गत्ता है, ये 5 और ये 10 है। अब इसको मोड़ा गया है, इस भुजा को मोड़ा गया है। इस भुजा को अगर मोड़ देंगे तो ये ऐसा गोल बन जाएगा इस तरह से। आप सोचो, इसको मोड़ देंगे आप, जैसे कई बारी हम ऐसा पेपर को रोल कर देते हैं ना, तो वैसे ही हमने ऐसे रोल कर दिया इसको एक बार, और ये ऊंचाई इसकी 5 है, और जो ये लंबाई ऐसे में थी वो लंबाई अब ऐसे गोल होके ये परिधि बन गई है। तो बेसिकली ये है, और इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। हम इसको ऐसा बनाएंगे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, लेकिन फ़िलहाल जो इस प्रश्न में पूछा गया है और जो इसका उत्तर है वो ये सजेस्ट करता है कि हमें इसको ऐसे करना चाहिए जो ये है ना। चलिए, तो 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर ये हमारे पास गत्ते का ये है, तो हमें ज्ञात करना है आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इसके लिए हमें त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। अब ऊंचाई तो सीधा साधा है हमारे पास, यानी जो ऊंचाई है ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास त्रिज्या नहीं है। तो आप ये समझो कि ये जो लंबाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है ये बन गया है इसके आधार की परिधि। आधार की परिधि क्या है, 2πr होती है, और ये है 10 सेंटीमीटर। तो r हो जाएगा 10/2π, 2 से ये कट गया 5, और ये है 5/π, और पाई होता है 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और इस तरह से आ जाएगा 35/22 सेंटीमीटर। ये है आधार की त्रिज्या। ये r आ चुका है, h हमारे पास है, तो आराम से अब हमें जो जो चाहिए वो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आयतन, सबसे पहले आयतन होता है πr² h, पाई 22/7, r² मतलब 35/22 गुणा 35/22 गुणा, और h है 5, तो 22 से 22 कटा, और अब इनका गुणा करेंगे पूरा, तो ये आ जाएगा ये कटता है 5 से, 7 5 35, 5 5 25, 125, 875/22, और ये आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद
3917/22 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब दूसरा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। पाई है 22/7, आर है 35/22 और यहाँ पर भी h+r, h 5 है 35/22। 22 से 22 कटा, 7×5 और इस तरह से ये आ चुका है 10। और अंदर करेंगे, गुणा करेंगे 110, 145/22 और ये 5, 11 और ये होगा 14, 25, 70 इस तरह से। और ये फाइनली डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 11×6 = 66। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान रखना, मतलब ये हम नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर। और जबकि क्वेश्चन की जो भाषा है बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन की भाषा से लग रहा है कि ये ऐसा फिगर बनना चाहिए, बट एक्चुअल में ये फिगर ऐसा बनेगा। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसे करते हैं। दो समान ऊंचाइयों के बेलनों की, तो माना बेलनों की ऊंचाइयाँ h1 और h2 है। तो यहाँ पर दिया है कि h1 और h2 बराबर हैं, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात है। तो r1/r2 ये हो गया 2/3 और हमें ज्ञात करना है उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात। तो वक्र पृष्ठों का अनुपात होगा, सीधे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। तो पहले के लिए 1 लगा दो और दूसरे के लिए 2 लगा देते हैं। 2π से 2π कैंसिल हो गया। r1/r2, देखो r1/r2 यहाँ पर है और h1 से भी ये कैंसिल कर दो क्योंकि h1 h2 बराबर हैं। तो सिंपली हमारे पास r1/r2 बच गया जो कि 2/3 है और ये हमारा अनुपात आ जाएगा 2:3। ये हमारा आंसर है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें समान आधार की त्रिज्या, यानी इस केस में r1 और r2 बराबर हैं और दिया है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो h1/h2 जो है वो 3:2 है। तो इसका मतलब जहाँ पे h1/h2 की आवश्यकता होगी हम लिखेंगे 3/2। वक्र पृष्ठों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधा करते हैं। वक्र पृष्ठों में अनुपात, तो ये हो जाएगा 2πr/h, r1 h1 पहले बेलन के लिए, 2πr2 h2 दूसरे बेलन के लिए। तो अब इस केस में 2π कैंसिल और r1 से r2 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। बचा क्या, h1/h2 जो कि है 3/2, यानी अनुपात आ चुका है 3:2 और ये हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समान ऊंचाइयों के बेलनों की त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है। तो समान ऊंचाइयां हैं, तो अब वही हम शुरू में लिखेंगे कि माना दो बेलनों की ऊंचाइयां क्रमशः h1 h2 हैं और त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 हैं, इस तरह से, ठीक है। और आयतन क्रमशः v1 एंड v2 हैं। इस तरह से हमें शुरू में लिख देना चाहिए। और यहाँ पर दो समान ऊंचाइयों के बेलनों की, तो ऊंचाइयाँ समान हैं, तो सीधी सी बात है कि h1 और h2 बराबर हैं। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो r1/r2 जो है वो 3:4 है, 3:4।
हमें ज्ञात करना है आयतनों में अनुपात। ओके, तो बहुत आसान है ये। V1 अपॉन V2 जो है, ये आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले के लिए 1 लगा देंगे और दूसरे के लिए 2 लगा देंगे। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 यानी 3/4 इसका स्क्वायर, और H1 अपॉन H2 ये तो बराबर ही हैं, तो ये तो हम काट देंगे सीधे। तो बेसिकली ये बचा है ना। यानी चलो मैं एक काम करते हैं, R1 अपॉन R2 को फ़िलहाल ऐसे करके लिखते हैं, है ना, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/4 R1 अपॉन R2 3/4 है, तो ये आ जाएगा 9/16, और इसीलिए V1 अनुपात V2 हो जाएगा 9/16। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बेलन के व्यास और ऊंचाइयों को 2 गुना कर दिया जाए तो नए बेलन और पुराने बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखो 2 बेलन हैं, तो मान लो बेलनों के माना देखो जो पुराने बेलन हैं, पुराने बेलन की ऊंचाई, पुराने बेलन की ऊंचाई h है तथा व्यास d है ना। ऊंचाई मैंने h मान ली है, व्यास मैंने d मान लिया है। तो त्रिज्या क्या होगी इसकी, तो त्रिज्या आप जानते हैं व्यास की आधी होती है। ये पुराने बेलन के लिए है, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा, पुराने बेलन के आयतन की बात हो रही है। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है ना। तो पाई तो ठीक है, त्रिज्या की जगह पे हम लिखेंगे d/2 और ऊंचाई की जगह पे हम h लिख देंगे। तो ये हो गया है। आप चाहो तो ये जो 2 है इसका स्क्वायर होता है 4, तो 1/4 पाई d² h ये लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में? त्रिज्या हम उसकी जगह पे हमने d यानी d है व्यास, डायमीटर, तो व्यास का आधा लिखा है त्रिज्या। अब नए बेलन की बात करते हैं, तो नए बेलन की ऊंचाई क्या होगी, नए बेलन की ऊंचाई, तो नए बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की ऊंचाई की दुगनी है। नए बेलन का व्यास, नए बेलन का व्यास पुराने बेलन के व्यास का दुगना है। तो इसलिए नए बेलन की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आप जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसलिए ये d हो गया। और इसीलिए नए बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला यही है, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पाई आर, त्रिज्या तो d है और ऊंचाई है 2h, तो ये 2 मैं बाहर लिख देता हूँ, और ये हो गया 2 × पाई d² h। अब हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो नए बेलन और पुराने बेलन के आयतनों का अनुपात। तो जब हम ऐसा निकालते हैं तो जो पहले लिखा होता है ये ऊपर लिखा जाता है, यानी ये 2 पाई d² h बटे जो बाद में लिखा होता है ये नीचे लिखा जाता है, जो कि ये है 1/4 पाई d² h। अब इससे ये कटा,
ये 4 ऊपर जाएगा तो गुणा होकर 8/8 आ जाएगा, 8/1, और इस तरह से ये अनुपात हो गया 8:1। ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। तो इस प्रकार से पहले 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। जो दूसरे 10 क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में आपके पास आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।